हाशिम की माँ गहरी नींद में थी जब अचानक वो आटे के गिरने की आवाज़ से जाग गईं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें एक ऐसा मंजर नजर आया जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आटा हवा में घूम रहा था और इस हलचल के दरमियान हाशिम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। वो हंसते और जोश व खरूश के साथ आटे को गूंद रहे थे। जैसे जैसे आटा आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा था, हाशिम की माँ ने देखा कि इसने एक खूबसूरत आटे की गोली बनाई है। हाशिम ने चमकती हुई मुस्कराहट के साथ ऊपर देखा, वाज़े तौर पर अपनी कामयाबी से खुश था। हाशिम, ये सब किया है? तुम क्या कर रहे हो? इसकी माँ ने पूछा, गंदगी पर अपनी मुस्कराहट छुपाने की कोशिश करते हुए। हाशिम का चेहरा मजीद चमक उठा जब इसने कहा, माँ, मैं आपके लिए आटा बना रहा हूँ ताकि आप बेहतर महसूस करें। आप हमेशा कहती हैं कि खाना पकाने के बाद अब थकी हुई महसूस करती हैं, तो मैंने आपको हैरान करने का फ़ैसला किया। इसकी माँ हाशिम के ख्याल भरे अक़दाम से मुतासिर हुई, लेकिन इसकी निगाहें भी अब किचन पर थीं, जो आटे की एक बारीक तह से ढक गया था। हाशिम, अब इस किचन की सफाई का वक्त है, इसने नरमी से कहा, अपनी तारीफ के साथ हकीकत को मुतवाज़िन करने की कोशिश में। हाशिम ने इसकी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए वो इसकी बातों पर गौर करता हुआ लगता था। फिर वो हंस पड़ा और आटा गूंदने में वापस लग गया। एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, लेकिन वाज़े तौर पर इस अमल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। इसकी माँ भी इसके साथ हंसने पर मजबूर हो गई, इसकी शरारतों और मदद करने में पाई जाने वाली खुशी से मुतासिर होकर। इसने फैसला किया कि इसे इस लम्हे में खुश रहने दिया जाए, जानते हुए कि सफाई का काम बाद में भी हो सकता है। इस वक्त वो सिर्फ अपने छोटे बेटे को खुशी और मकसद से भरपूर देखकर खुश थी।